मतलब कि विशंबर वाल्मीकि जी और कपूर वाल्मीकि जी में मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं होगा। नहीं होगा जी। लोगों का कहना है कि जो राजनीति है ना वो पैसे वाले की धनंजय लोगों की होती है, लेकिन कपूर वाल्मीकि के पास में तो इतना बड़ा फंड भी नहीं है कि भाई पार्टी को कोई पैसा दे दे तो टिकट आ जाए। कपूर वाल्मीकि के पास में इतना भी नहीं, भी सैकड़ों गाड़ियां काफिला लेके साथ में चले, फिर कपूर वाल्मीकि के ऊपर पार्टी ने कैसे विश्वास किया? बार बार मतलब मीडिया ये सवाल उठा रही है कि भाई कपूर वाल्मीकि एक गरीब कैंडिडेट। कपूर वाल्मीकि गरीब क्यों है? जिसके साथ इतना भाईचारा, इतना पूरे हल्के की जनता, हमारे जैसे वर्कर सैकड़ों वह साथ हैं, वो भाईचारा कमा रखा है, तो वो गरीब क्यों है? वो किसी दृष्टि से गरीब नहीं है। पूर्व में का एक ही पढ़ रहा है, जहाँ भी रहे हैं, जहाँ भी कदम रखा, जहाँ काम किया है, सिर्फ एक ही हो रहा है प्रण, ईमानदारी। ईमानदारी से काम करना, कोई धोखा नहीं देना, अगले को आगे करके पीछे धोखा नहीं देना। इतनी खुशी आपने टिकट मिलने पर और उससे डबल दुख जिसकी टिकट कटी है, चाहे भिवानी खेड़ा विधानसभा से ला लीजिए, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लगा लीजिए, उनका डबल दुख जाहिर हो रहा है। उनको अपने समक्ष में उनको कैसे मना पाओगे जो आपके आजकल एंटी हो गए हैं पार्टी में रहते हुए? बिल्कुल 100% ये बात आप लिख लो। बुआनी खड़ा विधानसभा की सीट 90 विधानसभा सीटों में सबसे पहली सीट होगी तो बुआनी खड़ा विधानसभा की हो। मेरी नहीं है टिकट, ये टिकट है मेरी जनता की। इस समय बवानी खेड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और बीजेपी ने 3 दिन पहले अपनी पहली सूची जारी कर दी। 67 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए, लेकिन उसके बाद से बीजेपी पार्टी में घमासान देखने को मिला। 10 से 12 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेताओं ने अपना त्याग पत्र दे दिया। टिकट वितरण में परिवारवाद भी देखा गया है और इसी टिकट वितरण में एक ऐसा काम भी देखा गया कि बीजेपी ने एक गरीब परिवार के तबके के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है और उनमें से एक है बवानी खेड़ा विधानसभा से कपूर वाल्मीकि जी। कपूर वाल्मीकि जी ने अपना विश्वास पार्टी को दिलाया और बवानी खेड़ा हल्के की जनता के आशीर्वाद से कमल के फूल का निशान लेके आए और जनता को पहले ही भरोसा दिला था प्रत्याशी होगा और आगे इलेक्शन आपने लड़ना है। अब देखने वाली बात है कि कपूर वाल्मीकि जी ने अपने वायदा पूरा किया और बवानी खेड़ा विधानसभा की जनता उस वायदे के ऊपर कितनी खरी उतरती है। आज खासकर बात करेंगे जो कल कपूर वाल्मीकि जी मुंडाल बाईपास से चले थे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं, सैकड़ों चाहने वाले समर्थकों के साथ में इतनी बड़ी संख्या में, और बवानी खेड़ा में जब पहुंचे तो हजारों की संख्या में भीड़ ने उनका स्वागत किया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। फूल मालाओं के साथ युवाओं ने कंधे पर उठाकर कपूर वाल्मीकि जी का स्वागत किया। इस तरह भव्य कार्यक्रम देखने को मिला। वाल्मीकि साहब स्वागत। धन्यवाद आपका भी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, कुछ दिन पहले ही आप बीजेपी में शामिल हुए थे, ऐसी क्या जादू की छड़ी लेके गए थे जाते ही बीजेपी ने इतनी बड़ी पार्टी के प्रति जताई? देखिए, मैंने 8 साल पहले काम करके दिखाया जी। मैंने पहले वहाँ वो रखा था पार्टी में। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 2014 में मैंने काम किया। मैंने पहले 2014 में भी ज़बरदस्त मैंने काम किया और 19 में भी काम किया। मैं कुछ परिस्थितियों के कारण मैं 2 साल में आगे पीछे हो गया, तो पार्टी में मेरा आस्था मैंने फिर जताई। पार्टी में मैंने कोई लोभ लालच में टिकट के लिए नहीं गया था, मैंने आस्था जताई। उनके काम और उनके विचार मेरे को पहला भी अच्छे लगे थे और आज भी अच्छे लगे। मैं अपना निस्वार्थ हो के गया था और पार्टी ने, मैंने टिकट की चाहत भी नहीं करी थी। मैंने सिर्फ एक ही बात की थी, मैं पार्टी में काम करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा। ये पहले हाईकमान ने बोल दिया था सर, जब आपने 2014 में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, उस समय पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। अब बोल दिया हो भाई, बाद में आप अगले जो 24 वाला चुनाव होगा उसमें कपूर वाल्मीकि को फेस आगे रखिए। देखो, टिकट की चाहत में सारे हम साथी थे, मिलनी एक को थी। पार्टी हाईकमान ने जो जिसको आदेश करा, हमने इसका कंधे से कंधा मिला करके पूरे काम किया, ईमानदारी से काम किया। हमने कोई भी कोताही नहीं बरती और अब भी मेरे को, मैंने कोई वो नहीं था। अब भी मेरा ये एक निश्चित वो था कि पार्टी अगर किसी को भी टिकट देगी, एक आदमी को, फिर से मैं उसको ईमानदारी से। पूर्व में का एक ही पढ़ रहा है, जहाँ भी रहे हैं, जहाँ भी कदम रखा, जहाँ काम किया है, सिर्फ एक ही हो रहा है प्रण, ईमानदारी। ईमानदारी से काम करना, कोई धोखा नहीं देना, अगले को आगे करके पीछे धोखा नहीं देना। अगर हाँ है तो हाँ है और ना है तो ना है। ठीक है सर, इतनी खुशी आपने टिकट मिलने पर और उससे डबल दुख जिसकी टिकट कटी है, चाहे भिवानी खेड़ा विधानसभा से ला लीजिए, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लगा लीजिए, उनका डबल दुख जाहिर हो रहा है। उनको अपने समक्ष में उनको कैसे मना पाओगे जो आपके आजकल एंटी हो गए हैं पार्टी में रहते हुए? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं विशंबर जी, मैंने 2014 में उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है।
2019 में भी मैंने उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। पार्टी ने अगर मेरे पे विश्वास जता दिया तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे जाके मिलूंगा। मैं पहला भी 2 दिन 4 दिन पहले भी मिला था उनसे। मैंने उनसे कहा था कोई दिक्कत नहीं भाई, ये आपकी टिकट है और आपका ही फैसला, आपका आशीर्वाद है। तो मैं उनसे अब दोबारा मिलूंगा। उनको मनाने में मेरे से क्या रूठ रहे हूँ। हम्म। थोड़ा मन मुटाव होता, थोड़ी ही इच्छा आदमी के मन में थोड़ा गिला शिकवा होता, मैं उसको मनाने का काम करूंगा, उसको उनका गिला शिकवा दूर करने का काम करूंगा। मतलब कि विशंबर वाल्मीकि जी और कपूर वाल्मीकि जी में मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं होगा। नहीं होगा जी, बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा सा कई तरह के लोग होते हैं, उनको गुमराह करने वाले भी होते हैं, कोई इच्छा जताने वाले भी होते हैं। तो मैं उनको, मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं मनाने का काम करूंगा उनको। सर हमने बवानीखेड़ा विधानसभा का सर्वे किया, उसमें लोगों ने एक मांग रखी, विशंबर वाल्मीकि जी चुनाव तो जीत गए लेकिन जनता से दूरी बना लिए, और ऐसा एक गांव में नहीं अनेकों गांव में हमने सुनने को मिला है। तो क्या कपूर वाल्मीकि जी अब जो विधानसभा के बवानी की विधानसभा की जनता विश्वास जताएगी, भरोसा देगी और आशीर्वाद बनाएगी, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनके बीच में रहेंगे? बिल्कुल, देखो मेरे को 25 साल हो गए। मैंने 97 से 98 से सक्रिय राजनीति में आया था। मेरा एक ही निश्चय रहा, सेवा करना। ची मेरा किसी का काम होया हो, ची ना होया हो, मैं कैसी परिस्थिति में रहा हूँ, मैं उनके सुख दुख में हमेशा बीच में रहा हूँ। आज भी मेरे को आधी रात को भी किसी ने आवाज़ लगाते हैं तो मैं आधी रात को भी उठ के उनके साथ में जाने का काम करता हूँ। सर आपका एजेंडा क्या है? जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा, मतदान होगा, तो लोग क्या एजेंडे देखकर आपको मत करेंगे? पहले आपने शराब बंद के लिए अपना प्रचार किया था, उसमें भी आपने अहम भूमिका निभाई थी कि युवाओं का क्रेज आजकल नशे के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी मैं इस चीज़ में नशे के प्रति हमने जागरूकता अभियान चलाया था। हमने हमारी समिति बना करके लोगों को जागरूक किया था, युवाओं को नशे से बचाया था। 95 में शराबबंदी में भी मैंने, हमारी समिति थी 21 आदमियों की, युवा साथियों की हमारी। हमने उसमें भी अभियान में प्रशासन का साथ दिया और नशे से उनको, युवाओं को दूर करने के लिए दिन रात प्रयास किया जी। एजेंडा क्या है सर आपका? मैं सबसे पहले शीर्ष नेताओं का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, विश्वास जताया। मेरा सबसे पहला एक ही लक्ष्य होगा कि मैं पूरे हमारे बवानीखेड़ा विधानसभा में मैं 24 घंटे सुख दुख में रहूँगा। पहले भी रहा हूँ मैं और आज भी मैं ये प्रण लेता हूँ, मैंने लिया भी है, और मैं 24 घंटे सुख दुख में रहूँगा। जनता पहले भी कहती है कपूर ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा, आधी रात को कहा तो आप लोगों ने कल देखा भी है। ये मेरा प्यार प्रेम था। मेरे छोटे से कार्यकर्ता के एक टिकट मिलने पर हज़ारों की संख्या में जो मेरा स्वागत किया और जो मेरे जहाँ से मुंडाल से मेरे को बवानी तक लेके आए, लोगों ने, महिलाओं में, युवाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में सिर्फ एक ही खुशी थी, कपूर को टिकट मिल गई, ये छोरा बहुत बढ़िया है, ये किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेगा। ठीक, आपने कहा कि मैं सुख दुख में शामिल रहूंगा 5 साल, कोई आए ना आए, लेकिन कपूर वाल्मीकि जी उस परिवार के साथ में रहेंगे जिसमें कोई आपत्ति होगी, इसमें कोई खुशी होगी। ये तो आपके व्यक्तित्व नेचर हो गया। काम को लेकर आपने क्या कार्यप्रणाली बनाई है? काम के लेकर के मैंने, मेरा दिल भी है और मेरी इच्छा भी है। मैं पहला 5 साल नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ, 3 बार लगातार पार्षद रहा हूँ। मेरी एक ही सोच है, एक काम से कोई भी विकास नहीं होता। मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, मेरी जनता अगर मेरे पे विश्वास, पार्टी ने जताया है और विधानसभा मेरे पे विश्वास करती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं हर एक समस्या के लिए तन मन धन से उस समस्या को मैं अपना समझ के उसको पूरा करने का काम करूँगा। एक भी समस्या मेरी जब मैंने विधानसभा में देखी, जो भी आएगी मेरे सामने, और मैं जाके भी घूम के धरातल पे भी देखूंगा और मैंने देख भी रखी है। अगर मेरे पे विश्वास और भरोसा जताया तो मैं एक भी समस्या मेरे क्षेत्र में, बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में, एक भी समस्या नहीं रहने दूंगा। ठीक है, वाल्मीकि साहब का कहना है कि जो राजनीति है ना वो पैसे वाले के धनंजय लोगों की होती है, लेकिन कपूर वाल्मीकि के पास में तो इतना बड़ा फंड भी नहीं है कि भाई पार्टियों कोई पैसा दे दे तो टिकट आ जाए। कपूर वाल्मीकि के पास में इतना भी नहीं, भी सैकड़ों गाड़ियां काफिला लेके साथ में चले, फिर कपूर वाल्मीकि के ऊपर पार्टी ने कैसे विश्वास किया? देखो, मेरे पे विश्वास किया मेरी जनता के कारण जी। मेरे बवानीखेड़ा विधानसभा के कारण, जहाँ मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि है उसके कारण। आज आप लोगों ने मीडिया से, प्रचार प्रसार से, आज ऑनलाइन दुनिया, आज सभी लोगों ने कल देखा है एक मेरे छोटे से कार्यकर्ता की, छोटे से भाई बेटे पर मेरे
शहरवासियों ने भी और मेरे विधानसभा बवानी खड़ा ने भी इतना आशीर्वाद किया है कि मैं कोई भी शब्द उसके आगे बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं भाइयों को जाता हूँ, क्योंकि मेरे पे जो इतना विश्वास भरोसा आप लोगों ने कल देखा भी है। जी। एकला पैसे से काम नहीं चलता, आशीर्वाद जरूरी। मेरे बवानी खड़ा विधानसभा क्षेत्र ने इतनी मेरे पे बरसात कर दी कि मैं सोच भी नहीं सकता। सर ये लोगों में एक चर्चा थी खास करके कांग्रेस परिवार में कि कांग्रेस की लहर बन रही है, आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा एक तरफा माहौल कांग्रेस का देखा जाता है, लेकिन कल हमने कवर किया आपका कार्यक्रम, मुंडाला बाईपास से आप निकले थे और बवानी खेड़ा पहुंचते पहुंचते वो काफिला हजारों की संख्या में तब्दील हो गया। तो ऐसे महसूस हो रहा है कि सर बवानी खेड़ा विधानसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने वाली है। बिल्कुल 100% ये बात आप लिख लो। बवानी खड़ा विधानसभा की सीट 90 विधानसभा सीटों में सबसे पहली सीट होगी तो बवानी खड़ा विधानसभा की होगी। अर्जन भी इतना ही रहेगा सर बड़ा? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा। भाईचारे की बदौलत है कि कपूर वाल्मीकि के ऊपर एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने इतने छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया और बवानी खेड़ा विधानसभा से उनको बीजेपी का प्रत्याशी बनाया। जहां भाईचारे के दम होते हैं, भावुक से हो गए हैं कपूर वाल्मीकि जी, अपने भाईचारे को याद करें। जिस तरह से कल अपार प्यार देखने को मिला कपूर वाल्मीकि के प्रति, हजारों की संख्या में युवा, लंबा काफिला गाड़ियों का, और बवानी खेड़ा विधानसभा पहुंचते पहुंचते ये लहर एकदम जीत में तब्दील हो गई है। कपूर साहब, मैं बबलू का जिक्र कर लेता हूँ। जैसे ये भी संघर्ष चल रहा है आपका, लक्ष्मण की भूमिका निभा। देखो बबलू मेरा भाई है, बबलू ने मेरे पे आशीर्वाद रखा। किसी टाइम भी मैंने किसी परिस्थिति में मैंने बबलू को जो भी मैंने मुंह से मेरी जबान से शब्द निकला तो बबलू ने उसको हाथों पर रख लिया। बबलू ने उसको मेरा पूरा करने का काम किया। मेरा अहम बबलू भाई का, यादव जी का, मेरा यहाँ तक पहुँचने में इनका अहम रोल है। इन्होंने आधी रात को भी मैंने आवाज़ दी तो ये भाग्य पैदल भी मेरे दौरे आगे खड़े हो गए, और किसी चीज़ की मैंने आवाज़ लगाई आधी रात को इन्होंने नुकाया हो जाएगी। तो मैं अपना दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, एक भगवान का का दर्जा देता हूँ इनको, क्योंकि जो ऐसी परिस्थिति में जो आदमी साथ देता है तो उसको परमात्मा के घर जाना है, उस आदमी का कभी शान नहीं बोलना चाहिए। साथी आए हुए मेरे रवि यादव जी भी और भी साथी मेरे, बड़े हल्का नहीं मेरा एक और है जी, मेरा बवानी खड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं, मेरा पूरा प्यार प्रेम दूर तक रहा है। दूसरे हलकों के लोग मेरे को रात को भी, कल से परसों से रात दिन आ रहे हैं मेरे पास में और सारी चीज़ों की मेरी मदद कर रहे हैं। मैं तो मेरी भगवान तुल्य मेरे बवानी खड़ा विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ कर सिर झुका करके एक ही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरी नहीं है टिकट, ये टिकट है मेरी जनता की। मेरी जनता ने अगर मेरे पे मेरा हंगा लगा के, मेरा विश्वास करके मेरे को आगे बढ़ाया और मेरे पीछे खड़े रहे और मेरे को सारी चीज़ों से मजबूत किया, तो उनकी टिकट है। उन्होंने प्रण भी ले लिया है कल से कि हम किसी चीज़ की भी कमी नहीं आने देंगे। जो साथी रूस रहा है उसको मनाने का काम करेंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। आने वाले समय में आप हमारी भारी जीत होगी बवानी खड़ा विधानसभा से, और आप यहाँ के विधायक बनोगे और हमारे विधायक ऐसे बनोगे जो हमारे 24 घंटे सुख दुख में हमारे शामिल। चलो, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ। कपूर वाल्मीकि जी ने अपना वायदा पूरा किया, टिकट तो मिल गया सर, जीता कब निकाल दोगे, इतनी जिम्मेवारी आपकी? बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, मैं आपके चैनल से सारे आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, बार बार मतलब मीडिया ये सवाल उठा रही है कि भाई कपूर वाल्मीकि एक गरीब कैंडिडेट, कपूर वाल्मीकि गरीब क्यों है, जिसके साथ इतना भाईचारा, इतना पूरे हल्के की जनता, हमारे जैसे वर्कर सैकड़ों वह साथ हैं, वो भाईचारा कमा रखा है, तो वो गरीब क्यों है? वो किसी दृष्टि से गरीब नहीं है। बिल्कुल इस टिकट पर कन्फर्म 20 से 30 हजार वोटों से जीतने का काम करेंगे और भाजपा की झोली में ये टिकट, जीत की टिकट डालने का काम करेंगे। ये बबलू यादव थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं बवानी खेड़ा विधानसभा से। और जिस तरह से बताइए कि पैसे से कोई अमीर नहीं होता, वो अमीरी देखनी थी तो कल कार्यक्रम में देखा गया था कितना भाईचारा का लगाव था। हजारों की संख्या में युवा उनके कंधे पर बैठाकर कपूर वाल्मीकि को गांव टू गांव, गली टू गली उनको कवर करवा रहे थे।
और बड़ा मार्जिन दिया है जीत का, 20 से 30 हजार वोटों से यहाँ से भवानीखेड़ा विधानसभा से कपूर वाल्मीकि जी जीतेंगे। और जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा उसमें एक अलग सा नतीजा, अलग सा परिणाम बीजेपी की तरफ जाने वाला। कपूर वाल्मीकि ने अपना वायदा पूरा किया, पार्टी के ऊपर भरोसा था और पार्टी ने भी कपूर वाल्मीकि के ऊपर भरोसा था। अब देखने वाली बात है कि भवानीखेड़ा विधानसभा कितना भरोसा कपूर वाल्मीकि के ऊपर जताता है। सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।